नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर लगभग सब कुछ हमेशा मोशन में है? एक गिरते हुए पत्ते से लेकर हमारी नसों में दौड़ते खून तक। तो आज हम सीधी रेखा में गति के पीछे के इन्हीं बुनियादी सिद्धांतों की दुनिया में गोता लगाएंगे। चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो एक तेज रफ्तार कार, एक गिरता हुआ सेब और हाँ, हमारा अपना रिएक्शन टाइम, इन सब में आखिर कॉमन क्या है? ये सभी एक ही बुनियादी नियम को मानते हैं, सीधी रेखा में गति के नियम। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो स्पेस में ग्रहों से लेकर हमारे रोज के छोटे-मोटे कामों तक हर जगह मौजूद है। अगर हमें मोशन को सच में समझना है ना, तो हमें उसकी जुबान सीखनी पड़ेगी। और इसकी शुरुआत होती है दो बहुत ही जरूरी शब्दों से। एक है चाल यानी कि स्पीड, और दूसरा है वेग यानी वेलोसिटी। देखिए, हम अक्सर रोजमर्रा की बातचीत में चाल और वेग को एक जैसा ही समझ लेते हैं, लेकिन फिजिक्स की दुनिया में भाई इनमें जमीन आसमान का फर्क है। चाल, जो एक स्केलर क्वांटिटी है, हमें सिर्फ ये बताती है कि कोई चीज कितनी तेज चल रही है, लेकिन वेग, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो हमें रफ्तार और दिशा दोनों बताता है। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा एक चाल है, लेकिन 80 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व की ओर ये एक वेग है। बस ये दिशा का छोटा सा फर्क ही पूरी कहानी बदल देता है। असल दुनिया में मोशन शायद ही कभी एक जैसा रहता है। कारें रफ्तार पकड़ती हैं, गेंदें धीमी होती हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस लगातार हो रहे बदलाव को हम नापते कैसे हैं? और यही हमें हमारे अगले मुख्य कॉन्सेप्ट की ओर ले जाता है। अब एक मजेदार बात सुनिए। एक्सेलरेशन का मतलब सिर्फ रफ्तार बढ़ाना नहीं होता। जब कोई ब्रेक लगाता है, वो भी एक्सेलरेशन है, बस उसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। यहां तक कि अगर कोई कार एक ही रफ्तार से मोड़ काट रही है, तो भी वो एक्सेलरेट हो रही है, क्योंकि उसकी दिशा बदल रही है। मतलब वेलोसिटी में जरा सा भी बदलाव, वही तो एक्सेलरेशन है। ग्राफ असल में मोशन की कहानियां सुनाते हैं। जरा इन्हें देखिए। जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, तो कर्व ऊपर की ओर मुड़ जाता है, जिसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट तेज और तेज हो रहा है। और जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, तो कर्व नीचे की ओर झुकता है, जो दिखाता है कि ऑब्जेक्ट धीमा हो रहा है। सोचिए, बस एक टेढ़ी-मेढ़ी लाइन और वो मोशन की पूरी कहानी कह देती है। तो अब जब हम ये बेसिक बातें जान गए हैं, तो हम किसी भी मोशन का विश्लेषण या उसकी भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हम फिजिसिस्ट के, कह सकते हैं, गुप्त हथियार का इस्तेमाल करेंगे, काइनेमैटिक इक्वेशंस यानी गति के समीकरण। ये हैं हमारे टूल किट के 3 सबसे जरूरी औजार जो एक समान एक्सेलरेशन के लिए काम करते हैं। और नहीं, इन्हें रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस ये समझिए कि ये करते क्या हैं। ये जादू की तरह स्पीड, पोजीशन, एक्सेलरेशन और टाइम को एक दूसरे से जोड़ते हैं। मतलब बस कुछ जानकारी हमारे पास हो तो हम ये बता सकते हैं कि कोई चीज कहाँ होगी या कितनी तेजी से चलेगी। यही तो फिजिक्स की असली सुपर पावर है। थ्योरी तो ठीक है, लेकिन असली मजा तब शुरू होता है जब हम इन इक्वेशंस को असल दुनिया की प्रॉब्लम्स को सुलझाने में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए एक क्लासिक प्रॉब्लम से इसको टेस्ट करते हैं। ये फिजिक्स की एक क्लासिक पहेली है। पहली नजर में शायद थोड़ी मुश्किल लगे, लेकिन हमारे नए टूल किट के साथ हम इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। तैयार हैं? किसी भी फिजिक्स प्रॉब्लम को हल करने का पहला कदम है एक जासूस की तरह सारे सुराग इकट्ठा करना। तो हमें क्या पता है? शुरुआती ऊंचाई है 25 मीटर, अंतिम ऊंचाई है 0 मीटर। शुरुआती वेलोसिटी है 20 मीटर प्रति सेकंड ऊपर की ओर, और ग्रेविटी इसे -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे खींच रही है। और हमारा अपराधी जिसे हमें ढूंढना है, वो है समय, यानी कि टाइम। अब हम अपने टूल किट पर नजर डालते हैं, और हाँ, ये इक्वेशन हमारे सभी ज्ञात सुराखों को हमारे अज्ञात यानी टाइम से जोड़ता है। ये इस ताले के लिए एकदम सही चाबी की तरह है। तो बस हम इन नंबरों को इक्वेशन में डालते हैं, उसे हल करते हैं, और लीजिए, जवाब है 5 सेकंड। यही तो फिजिक्स की खूबसूरती है। ये हमें किसी भी गति के भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करने की ताकत देती है। और यही इक्वेशंस हमें रोजमर्रा की जिंदगी का एक बेहद जरूरी सबक भी सिखाते हैं। रुकने की दूरी आपकी स्पीड के साथ साथ नहीं, बल्कि उसकी पावर 2 यानी स्क्वायर के साथ बढ़ती है। इसका मतलब है, अगर कोई अपनी स्पीड दोगुनी करता है, तो रुकने की दूरी 4 गुना हो जाएगी। स्पीडोमीटर पर एक छोटा सा बदलाव जमीन पर बहुत बड़ा असर डालता है। ये वो फिजिक्स है जो जानें बचा सकती है।
तो अब जब हमने सिद्धांत और उसके इस्तेमाल को देख लिया है, तो इसे थोड़ा पर्सनल बनाने का समय आ गया है। हम गति के इन्हीं नियमों का उपयोग करके कुछ ऐसा मापेंगे जो हर किसी के लिए अलग होता है, हमारा अपना रिएक्शन टाइम। ये एक बहुत ही सरल लेकिन शानदार प्रयोग है, जिसे कोई भी घर पर आराम से कर सकता है। इसके लिए बस एक रूलर और एक दोस्त की ज़रूरत है। ये स्टेप्स बहुत आसान हैं। गिरते हुए रूलर को देखने, दिमाग तक सिग्नल भेजने और उसे पकड़ने में जो समय लगता है, वही रिएक्शन टाइम है। और पता है मज़ेदार बात? रूलर जितनी दूर गिरेगा, रिएक्शन टाइम उतना ही लंबा होगा। और इसे ठीक उन्हीं इक्वेशन से निकाला जा सकता है जिनका हमने अभी-अभी इस्तेमाल किया था। तो इसे आजमाइए, गति के उसी इक्वेशन का उपयोग करके अपना व्यक्तिगत रिएक्शन टाइम निकालिए, क्योंकि फिजिक्स सिर्फ किताबों के लिए नहीं है। ये हमारे चारों ओर की दुनिया और यहाँ तक कि हमारे अंदर की दुनिया को समझने का एक ज़बरदस्त टूल है। इस ज्ञान के साथ देखिए कि आगे क्या-क्या खोजा जा सकता है।